अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़ॉर्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने ये एक फ़ॉर्म डिज़ाइन किया था और आज हम इसमें बटन ऐड करते हैं। तो मैं इसको पहले डिज़ाइन व्यू में ले जाता हूँ। चलें जी, यहाँ पे ऊपर डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ पे है बटन। यहाँ से आप होवर ओवर करेंगे तो ये नीचे लिखा हुआ आ जाएगा बटन। यहाँ पे क्लिक करें और इस तरह का आपके पास प्लस का साइन बना हुआ आ जाएगा। आप जहाँ भी बटन ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे सिंपली ड्रैग करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस बटन का जो भी साइज़ आप रखना चाहें वहाँ उसे छोड़ दें। इस तरह का मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं बटन्स की और उन कैटेगरीज़ के यहाँ पे एक्शंस दिए हुए हैं। तो ये है रिकॉर्ड नेविगेशन। ठीक है, रिकॉर्ड नेविगेशन के हम रिकॉर्ड को नेक्स्ट या प्रीवियस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। तो सबसे पहले हम यही ऐड कर लेते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन। इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे है गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, सेकंड लास्ट पे इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे चूज़ करके नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर हमने कोई एरो देना है तो वो एरो दे देते हैं। देखें इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करके इसका नाम भी रख लेते हैं, नेक्स्ट रख देते हैं इसका नाम भी और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा बटन मैं एक और ऐड करता हूँ। यहाँ पे फिर गया, यहाँ पे मैं आके इसको ड्रॉप करता हूँ। यहाँ से फिर रिकॉर्ड नेविगेशन, यहाँ पे हम अब चूज़ करेंगे लास्ट वाला गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। इसको मैंने चूज़ किया, यहाँ पे ओके किया और यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाला ठीक है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको हम प्रीवियस नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैंने कर दिया फिनिश। ओके, अब इन दो को मैं थोड़ा सा उठा के ज़रा सेट करता हूँ कि ये इसके नीचे आ जाएं ताकि ये फॉर्म जो है थोड़ा सा कोई वैसे कोई मैंने इसको डिज़ाइन कोई अच्छा खूबसूरत तो नहीं किया। ये बेसिकली ये समझाने के लिए ही है। तो हम इसको डिज़ाइन भी अगर अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं और इसी को भी अच्छा किया जा सकता है, वो कोई इशू नहीं है। मकसद ये है कि आपको काम की समझ आए कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं आया कि ये वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फार्म व्यू में जाता हूँ। अब ये ऊपर हमारा 1 आईडी है, यहाँ पे नेक्स्ट करके देखते हैं। देखें ये 2 आ गई तो ये चेंज हो रहा है। प्रीवियस करेंगे तो ये प्रीवियस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन शुरू हो गया। अब जाके हम कोई और एक आध बटन ऐड करते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और एक और बटन हमने ले लिया यहाँ पे। अब हम रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी में सेकंड नंबर पे है रिकॉर्ड ऑपरेशंस। यहाँ पे मैंने इसे चूज़ किया और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस हैं। ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है, हम इसी को ही कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को नेक्स्ट किया और अगर हम यहाँ पे एक तो ये उसने थंबनेल दिया हुआ है, यहाँ पे हम अगर पेंसिल लें तो ठीक है, पेंसिल ले लेते हैं। नेक्स्ट करके इसको हम न्यू का ऑप्शन दे देते हैं, नाम दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ये कर लिया। इसको भी हम जाके ट्राई कर सकते हैं। इसको फिर फार्म व्यू में लेके जाता हूँ। अब ये है नेक्स्ट वगैरह प्रीवियस वगैरह। यहाँ पे अगर मैं न्यू करूँ तो यहाँ पे देखें ये न्यू आ गया। ठीक है, तो हमें अभी ऐड नहीं करना, हम बाद में इसको देखेंगे। तो फिर जाके मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। हम एक और यहाँ से ऐड कर लेते हैं बटन, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, वही रिकॉर्ड ऑपरेशंस में यहाँ पे अगर मैं डिलीट रिकॉर्ड करूँ, इसको चूज़ करूँ तो यहाँ पे देखें ये बना हुआ आ गया। यही रहने देते हैं, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ नेक्स्ट।
यहाँ पे इसको मैं चूज़ करता हूँ जी डिलीट। यहाँ से मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो ये देखें अब ये यहाँ पे आ चुका है। इसको हम ठीक है, इसको भी ट्राई करके देखते हैं। फिर गया फार्म व्यू में, यहाँ पे अगर मैं इसको ले जाऊँ 6 नंबर वाली को, यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। तो यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड। ठीक है, अगर हमने इसको डिलीट करना है तो मैं यस कर दूंगा, मैं नो करता हूँ। अभी मैं डिलीट कुछ नहीं कर रहा। तो बटन हमने यहाँ पे चेक कर लिया है। अब दोबारा जाके एक और बटन ऐड करते हैं। डिज़ाइन व्यू में गया, फिर यहाँ से आके मैंने पकड़ा और यहाँ पे इसको कर दिया रिकॉर्ड ऑपरेशन। यहाँ पे है सेव रिकॉर्ड। ठीक है, सेव रिकॉर्ड पे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे किया। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, यही लेआउट रहने देते हैं। यहाँ पे किया और इसका नाम रख देता हूँ सेव। यहाँ पे फिनिश कर दिया। और अब जो है मैं जाके फिर इसको करता हूँ फार्म व्यू में। तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, हम इसको ना पहले जाके थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये बेढंगा सा लग रहा है डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ से मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा रह गया है। चलें जी, तो अब ये कुछ बेटर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है बड़ी इजीली यहाँ पे बटन्स ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, सिर्फ आपने जाके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करना है और वहाँ पे जाके उसका एक्शन दे देना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप MS एक्सेस में बड़े इजीली फॉर्म पे बटन्स ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप यूज़ करते हुए अपने किसी भी बिज़नेस का, यानी किसी शॉप वगैरह का, बड़ी इजीली आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसकी डेटाबेस बना के तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही कहीं पैसे भरने की ज़रूरत है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। अगर आप बना के इसको सेल आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंतहाई आसान है। आप जब ये पूरा कोर्स देख लेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी फील होने वाला है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।